क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण युवक किस तरह पूरे साम्राज्यों को हिला सकता है? इतिहास में ऐसे व्यक्ति बहुत कम हुए हैं जिन्होंने अपनी आस्था के बल पर राजाओं को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आज हम एक ऐसे ही अद्भुत व्यक्ति की कहानी सुनने वाले हैं जिसका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। यह कहानी साहस की है, विश्वास की है और उस अटूट इच्छा शक्ति की है जो किसी भी परिस्थिति में डगमगाती नहीं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय था। यरूशलेम, वह पवित्र नगरी जो इज़राइल के लोगों के लिए आस्था का केंद्र थी, अब धूल और खंडहरों में तब्दील हो रही थी। बेबीलोन का शक्तिशाली राजा नबूकदनेस्सर अपनी विशाल सेना के साथ यरूशलेम की दीवारों को तोड़ रहा था। आकाश में काले धुएं के बादल उठ रहे थे और हवा में विलाप की आवाजें गूंज रही थीं। मंदिर, वह पवित्र स्थान जहां इज़राइल के लोग अपने परमेश्वर की आराधना करते थे, लूट लिया गया। सोने और चांदी के पात्र जो पीढ़ियों से पवित्र समारोहों में उपयोग होते आए थे, अब बेबीलोन के सैनिकों द्वारा उठाए जा रहे थे। इस विनाश के बीच हजारों लोगों को बंधक बना लिया गया। रस्सियों और जंजीरों में जकड़े हुए वे अपनी मातृभूमि से हजारों मील दूर एक अजनबी भूमि की ओर चलने को मजबूर किए गए। इन बंदियों में कुलीन परिवारों के युवा भी थे जिन्हें विशेष रूप से चुना गया था। उनकी बुद्धि, उनका रूप और उनकी शिक्षा बेबीलोन के राजा के लिए मूल्यवान थी। इन युवाओं में से एक था दानियेल। दानियेल का नाम इब्रानी में परमेश्वर मेरा न्यायाधीश है का अर्थ रखता है और यह नाम उसके जीवन की कहानी बन गया। जब अन्य युवा अपनी किस्मत पर रो रहे थे, दानियेल के चेहरे पर एक अलग ही दृढ़ता थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके हृदय में विश्वास था। वह जानता था कि यह विनाश केवल भौतिक नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक भी था। इस्राएल के लोग परमेश्वर की आज्ञाओं से भटक गए थे और अब वे इसका परिणाम भुगत रहे थे। रेगिस्तान के माध्यम से यात्रा लंबी और कठिन थी। दिन में तपती धूप और रात में कांपा देने वाली ठंड। बंदियों के पैरों में छाले पड़ गए थे और उनके होंठ प्यास से फट गए थे। कुछ लोग रास्ते में ही गिर गए, लेकिन कारवां रुका नहीं। मार्ग के दौरान दानियेल ने अपने साथियों को ढांढस बंधाया। वह उन्हें याद दिलाता था कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ा नहीं है, कि यह परीक्षा का समय है और परीक्षा के बाद उद्धार आएगा। जब बेबीलोन का नगर दिखाई दिया तो सभी बंदी हैरान रह गए। यरूशलेम की तुलना में यह नगर एक अलग ही दुनिया था। ऊंची दीवारें जो आकाश को छूती प्रतीत होती थीं, विशाल फाटक जो सोने से मढ़े हुए थे और वे प्रसिद्ध झूलते उद्यान जो संसार के 7 आश्चर्यों में से एक माने जाते थे। सड़कें चौड़ी थीं और बाजार जीवंत, लेकिन हर जगह मूर्तियां थीं, देवी देवताओं की प्रतिमाएं जिन्हें बेबीलोन के लोग पूजते थे। यह दृश्य दानियेल के लिए एक चुनौती थी, क्योंकि वह जानता था कि यहां उसके विश्वास की असली परीक्षा शुरू होगी। राजमहल में नबूकदनेस्सर ने अपने मुख्य अधिकारी अश्पनज को आदेश दिया कि वह बंदियों में से सबसे योग्य युवाओं को चुने। ये युवा राजमहल में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, बेबीलोन की भाषा और साहित्य सीखेंगे और फिर राजा की सेवा में नियुक्त किए जाएंगे। अश्पनज ने दानियेल, हनन्याह, मीशाएल और अजर्याह को चुना। ये चारों युवा न केवल बुद्धिमान थे, बल्कि शारीरिक रूप से भी स्वस्थ और सुंदर थे। लेकिन बेबीलोन में उनका पहला कदम उनकी पहचान मिटाने का प्रयास था। उनके नाम बदल दिए गए। दानियेल को बेलतशस्सर कहा जाने लगा, हनन्याह को शद्रक, मीशाएल को मेशक और अजर्याह को अबेदनगो। ये नए नाम बेबीलोन के देवताओं से जुड़े थे और यह परिवर्तन केवल नाम का नहीं था, बल्कि उनकी आस्था और पहचान को बदलने का प्रयास था। लेकिन क्या नाम बदलने से किसी का विश्वास बदल सकता है? क्या बाहरी दबाव भीतर की आस्था को कमजोर कर सकता है? अगले 3 वर्षों के प्रशिक्षण के दौरान इन युवाओं को राजमहल का सर्वोत्तम भोजन और दाखमधु प्रदान किया जाना था। लेकिन यहीं पर पहली बड़ी चुनौती आई। वह भोजन और दाखमधु जो राजा की मेज से आता था, पहले बेबीलोन के देवताओं को चढ़ाया जाता था। इसे खाना उनके लिए अपने विश्वास से समझौता करना था। तो क्या दानियेल समझौता करेगा?
क्या वह अपने विश्वास को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालेगा? यदि आप जानना चाहते हैं कि दानियेल ने इस असंभव स्थिति में क्या किया, तो बने रहिए हमारे साथ। यह कहानी अभी शुरू हुई है और आगे जो होने वाला है वह आपको चौंका देगा। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप ऐसी स्थिति में अपने विश्वास के लिए खड़े हो सकते हैं। अध्याय 1, बंधन में भी अटूट विश्वास। बेबीलोन के राजमहल में जीवन एक सपने जैसा था, कम से कम बाहर से देखने पर। संगमरमर के फर्श, रेशमी पर्दे और हर कोने में सोने की चमक। लेकिन दानियेल के लिए यह सब एक सुनहरे पिंजरे से ज्यादा नहीं था। वह जानता था कि यह सुविधाएं एक कीमत के साथ आती हैं, और वह कीमत थी उसकी आत्मा। जब राजा का भोजन और दाख मधु उनके सामने परोसा गया, दानियेल ने एक साहसिक निर्णय लिया। उसने अश्पनज से कहा कि वह और उसके 3 साथी इस भोजन को नहीं खाएंगे, वे केवल सब्जियां और पानी लेंगे। यह मांग सुनकर अश्पनज चिंतित हो गया। वह दानियेल को पसंद करता था, लेकिन राजा के आदेश की अवज्ञा करना खतरनाक था। यदि तुम कमजोर दिखे, अश्पनज ने कहा, तो राजा मेरा सिर कटवा देगा। दानियेल ने एक समझदारी भरा प्रस्ताव रखा। हम पर 10 दिन तक परीक्षण कीजिए, उसने कहा। हमें केवल सब्जियां और पानी दीजिए, और फिर हमारी तुलना उन युवाओं से कीजिए जो राजा का भोजन खाते हैं। उसके बाद आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं। अश्पनज ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, शायद इसलिए कि वह दानियेल के विश्वास में कुछ विशेष देख रहा था। 10 दिन बीतने के बाद परिणाम आश्चर्यजनक थे। दानियेल और उसके साथी न केवल स्वस्थ थे, बल्कि उन सभी युवाओं से अधिक हृष्ट-पुष्ट दिख रहे थे जो राजा का भोजन खा रहे थे। उनके चेहरों पर एक विशेष चमक थी और उनकी आंखों में स्पष्टता। यह देखकर अश्पनज ने उन्हें अपने चुने हुए भोजन पर बने रहने की अनुमति दे दी। लेकिन यह चमत्कार केवल शारीरिक नहीं था। परमेश्वर ने इन 4 युवाओं को असाधारण बुद्धि और समझ प्रदान की। 3 वर्षों के प्रशिक्षण के दौरान दानियेल और उसके साथियों ने बेबीलोन की भाषा, साहित्य और विज्ञान का गहन अध्ययन किया। लेकिन उन्होंने कभी अपनी इब्रानी पहचान और अपने परमेश्वर की आराधना नहीं छोड़ी। प्रतिदिन जब अन्य सो जाते थे, दानियेल अपने कमरे में घुटनों के बल बैठकर यरूशलेम की दिशा में प्रार्थना करता था। वह अपने परमेश्वर से बात करता था, उससे बुद्धि मांगता था और अपने लोगों के उद्धार के लिए विनती करता था। जब 3 वर्ष पूरे हुए, सभी प्रशिक्षुओं को राजा नबूकदनेस्सर के सामने प्रस्तुत किया गया। यह एक परीक्षा का दिन था। राजा स्वयं प्रत्येक युवक से बात करना चाहता था, उनकी बुद्धि और समझ को परखना चाहता था। जब दानियेल और उसके साथियों की बारी आई, राजा ने उनसे विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछे। ज्योतिष, गणित, इतिहास, दर्शन। हर विषय पर दानियेल के उत्तर इतने गहरे और समझदारी भरे थे कि राजा आश्चर्यचकित रह गया। बाइबल में लिखा है, दानियेल 1:10। इन सब बातों में जिनके विषय में राजा ने उनसे पूछा, उसने उन्हें अपने सारे ज्योतिषियों और तांत्रिकों से 10 गुना अधिक बुद्धिमान पाया। यह केवल एक तारीफ नहीं थी, बल्कि एक ऐतिहासिक दस्तावेज था। दानियेल की बुद्धि साधारण नहीं थी, वह दैवीय थी, और यह बुद्धि उसे विशेष रूप से स्वप्नों और दर्शनों की व्याख्या करने में प्रकट होती थी। राजा ने दानियेल और उसके साथियों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। वे अब राजमहल के सलाहकार थे, राजा के निजी परामर्शदाता। लेकिन इस सम्मान के साथ ईर्ष्या भी आई। अन्य सलाहकार जो वर्षों से राजा की सेवा में थे, इन विदेशी युवाओं की सफलता से जलने लगे। वे सोचते थे, ये बंदी हैं, गुलाम हैं, इन्हें हमसे ऊपर कैसे रखा जा सकता है। लेकिन दानियेल इन सब बातों से अनजान, अपने कर्तव्य में लीन रहता था। इस समय के दौरान दानियेल ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। समझौता न करने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने आसपास के लोगों से घृणा करें। दानियेल ने अश्पनज और अन्य बेबीलोन के अधिकारियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया। उसने उनकी संस्कृति को समझा, उनकी भाषा बोली, लेकिन कभी अपने विश्वास से समझौता नहीं किया।
यह एक नाजुक संतुलन था, लेकिन दानियेल ने इसे पूर्णता से निभाया। लेकिन बेबीलोन में शांति लंबे समय तक नहीं टिकी। एक रात राजा नबूकदनेस्सर को एक भयानक स्वप्न आया। यह स्वप्न इतना भयावह था कि राजा पसीने में भीगा हुआ जाग गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। लेकिन जब उसने स्वप्न को याद करने की कोशिश की, वह उसकी याद से फिसल गया। केवल एक भयानक भावना रह गई थी, एक अशांति जो उसके मन को चैन नहीं लेने दे रही थी। और इसी स्वप्न ने दानियेल के जीवन में एक नया अध्याय खोल दिया, एक ऐसा अध्याय जो उसे पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध बना देगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि वह स्वप्न क्या था? क्या दानियेल उस स्वप्न की व्याख्या कर पाएगा जिसे राजा स्वयं याद नहीं कर पा रहा था? अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे एक स्वप्न ने न केवल दानियेल के भाग्य को बदला, बल्कि पूरे बेबीलोन के इतिहास को भी प्रभावित किया। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस अद्भुत कहानी का अगला भाग न चूकें। अध्याय 2, राजा का स्वप्न और दानियेल की बुद्धि। वह रात बेबीलोन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। राजा नबूकदनेस्सर अपने शानदार बिस्तर पर करवटें बदल रहा था, लेकिन नींद उससे दूर भाग गई थी। उसका मन एक अजीब बेचैनी से भरा हुआ था। आधी रात के बाद अचानक उसे एक स्वप्न आया। यह कोई साधारण स्वप्न नहीं था, बल्कि एक दृश्य था जो इतना जीवंत और भयानक था कि राजा चीखता हुआ जाग गया। महल के पहरेदार दौड़े आए, दास घबराए हुए पहुंचे, लेकिन राजा केवल एक ही बात दोहरा रहा था, वह स्वप्न, वह स्वप्न। जब उसके सलाहकारों ने पूछा कि स्वप्न क्या था, राजा ने अपना सिर पकड़ लिया। मुझे याद नहीं है, उसने कहा, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण था। मुझे इसका अर्थ जानना होगा। अगली सुबह राजा ने अपने सभी ज्योतिषियों, तांत्रिकों, जादूगरों और कसदियों को बुलाया। ये वे लोग थे जो स्वप्नों की व्याख्या करने में विशेषज्ञ माने जाते थे। जब वे सभी राजा के सामने एकत्र हुए, नबूकदनेस्सर ने उनसे कहा, मुझे एक स्वप्न आया था और मेरा मन व्याकुल है। मैं उस स्वप्न को समझना चाहता हूं। ज्योतिषियों ने विनम्रता से कहा, हे राजा, चिरंजीवी हों, अपने दासों को स्वप्न बताइए और हम उसका अर्थ बता देंगे। लेकिन राजा का उत्तर उन्हें चौंका गया। मैं स्वप्न भूल गया हूं, उसने कहा। यदि तुम मुझे स्वप्न और उसका अर्थ नहीं बताओगे तो तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा और तुम्हारे घरों को कूड़े का ढेर बना दिया जाएगा। लेकिन यदि तुम स्वप्न और उसका अर्थ बताओगे तो तुम्हें उपहार, इनाम और बड़ा सम्मान मिलेगा। यह असंभव मांग थी। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के मन में क्या है, यह कैसे जान सकता है? ज्योतिषियों ने फिर से विनती की, हे राजा, पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो राजा की यह बात बता सके। कोई भी बड़ा और प्रभावशाली राजा किसी ज्योतिषी या तांत्रिक से ऐसा प्रश्न नहीं पूछता। यह बात केवल देवता ही बता सकते हैं जो मनुष्यों के बीच नहीं रहते। इस उत्तर से राजा क्रोधित हो गया। उसने तुरंत आदेश दिया कि बेबीलोन के सभी बुद्धिमान लोगों को मार डाला जाए। यह एक भयानक आदेश था और इसमें दानियेल और उसके साथी भी शामिल थे। जब आर्योक नाम का राजा का अंगरक्षक दानियेल को मारने के लिए आया, दानियेल ने विनम्रता और समझदारी से पूछा, राजा का यह आदेश इतना कठोर क्यों है? आर्योक ने दानियेल को पूरी बात बताई। दानियेल तुरंत राजा के पास गया और उससे कुछ समय मांगा। मुझे थोड़ा समय दीजिए, उसने कहा, और मैं राजा को स्वप्न और उसका अर्थ बता दूंगा। राजा, जो दानियेल की बुद्धि से परिचित था, ने उसे समय दे दिया। दानियेल तुरंत अपने 3 साथियों के पास गया। उस रात चारों युवाओं ने घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना की। उन्होंने स्वर्ग के परमेश्वर से दया की भीख मांगी। हे परमेश्वर, दानियेल ने प्रार्थना की, केवल तू ही रहस्यों को प्रकट कर सकता है। हम पर दया कर, न केवल हमारे जीवन को बचाने के लिए, बल्कि बेबीलोन के सभी बुद्धिमान लोगों के जीवन को बचाने के लिए भी। उस रात परमेश्वर ने दानियेल पर दया की। एक दर्शन में राजा का स्वप्न और उसका पूरा अर्थ दानियेल को प्रकट किया गया। जब दानियेल जागा
उसका चेहरा आश्चर्य और कृतज्ञता से चमक रहा था। उसने तुरंत परमेश्वर की स्तुति की। धन्य है परमेश्वर का नाम सदा सर्वदा, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। वही समयों और युगों को बदलता है। वही राजाओं को हटाता और राजाओं को खड़ा करता है। वही बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ देता है। अगली सुबह दानियेल आर्योक के पास गया और कहा, बेबीलोन के बुद्धिमान लोगों को मत मार, मुझे राजा के सामने ले चल, मैं उसे स्वप्न का अर्थ बता दूंगा। आर्योक तुरंत दानियेल को राजा के पास ले गया। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या तू मुझे वह स्वप्न और उसका अर्थ बता सकता है? दानियेल ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे राजा, वह भेद जिसे राजा ने पूछा है वह न तो बुद्धिमान, न तांत्रिक, न ज्योतिषी और न गणक राजा को बता सकते हैं, परंतु स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो भेदों को प्रकट करता है। उसी ने राजा नबूकदनेस्सर को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। फिर दानियेल ने राजा को उसका स्वप्न बताना शुरू किया। हे राजा, तूने एक बहुत बड़ी मूर्ति देखी। यह मूर्ति विशाल थी और इसका तेज असाधारण था। यह मूर्ति तेरे सामने खड़ी थी और इसका रूप भयानक था। इस मूर्ति का सिर शुद्ध सोने का था। उसकी छाती और भुजाएं चांदी की थीं। उसका पेट और जांघें पीतल की थीं। उसकी टांगें लोहे की थीं और उसके पांव कुछ लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। राजा की आंखें चौड़ी हो गईं। यह बिल्कुल वही स्वप्न था जो उसने देखा था। दानियेल जारी रखा, जब तू देख रहा था तब एक पत्थर ने बिना किसी के हाथ के आकर उस मूर्ति के पांवों पर जो लोहे और मिट्टी के थे मारा और उन्हें चकनाचूर कर दिया। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना सब चूर चूर हो गए और ग्रीष्मकाल में खलिहानों के भूसे के समान हो गए, और पवन उन्हें उड़ा ले गया, यहां तक कि उनका कहीं पता न रहा। परंतु जिस पत्थर ने मूर्ति पर मारा था वह बड़ा पर्वत बन गया और सारी पृथ्वी में फैल गया। अब दानियेल व्याख्या करने लगा, हे राजा, तू राजाओं का राजा है। स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझे राज्य, सामर्थ्य, शक्ति और महिमा दी है। तू ही वह सोने का सिर है। तेरे बाद एक और राज्य उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा। फिर एक तीसरा पीतल का राज्य होगा जो सारी पृथ्वी पर प्रभुता करेगा, और एक चौथा राज्य होगा जो लोहे के समान मजबूत होगा। दानियेल ने समझाया कि पैरों में लोहा और मिट्टी का मिश्रण एक विभाजित राज्य को दर्शाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अंत में परमेश्वर एक ऐसा राज्य स्थापित करेगा जो कभी नष्ट नहीं होगा। यह राज्य सभी अन्य राज्यों को चूर चूर कर देगा और सदा तक बना रहेगा। राजा नबूकदनेस्सर दानियेल की बुद्धि से इतना प्रभावित हुआ कि वह अपने सिंहासन से उतरा और दानियेल के सामने झुक गया। उसने कहा, सचमुच तुम्हारा परमेश्वर ईश्वरों का परमेश्वर, राजाओं का प्रभु और भेदों को प्रकट करने वाला है। राजा ने दानियेल को बड़े बड़े उपहार दिए और उसे बेबीलोन के सारे प्रांत का प्रधान और सब बुद्धिमानों का मुख्य अधिकारी ठहराया। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। दानियेल की परीक्षाएं अभी खत्म नहीं हुई थीं। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे राजा की घमंड ने एक ऐसी स्थिति पैदा की जो दानियेल के 3 साथियों को मौत के मुंह में धकेल देगी। क्या उनका विश्वास उन्हें बचाएगा? इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप मानते हैं कि परमेश्वर आज भी ऐसे चमत्कार करता है। अध्याय 3। आग की भट्टी का चमत्कार। समय बीतता गया और राजा नबूकदनेस्सर की शक्ति और घमंड दोनों बढ़ते गए। उस स्वप्न की व्याख्या जिसमें उसे सोने का सिर बताया गया था ने उसके अहंकार को और बढ़ा दिया। एक दिन राजा के मन में एक विचार आया, यदि मैं सोने का सिर हूं तो क्यों ना एक ऐसी मूर्ति बनाई जाए जो पूरी तरह से सोने की हो। यह मूर्ति मेरी महानता और अमरता का प्रतीक होगी। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि दूरा के मैदान में एक विशाल मूर्ति बनाई जाए। यह मूर्ति 60 हाथ ऊंची और 6 हाथ चौड़ी थी। पूरी तरह से सोने से मढ़ी हुई यह मूर्ति धूप में ऐसे चमकती थी कि दूर से भी दिखाई देती थी। जब मूर्ति पूरी हो गई, राजा ने एक भव्य उद्घाटन समारोह की घोषणा की। प्रांतपाल, हाकिम, अधिपति, न्यायाधीश, भंडारी, मंत्री
और सब प्रांतों के शासक बुलाए गए। समारोह के दिन हजारों लोग दूरा के मैदान में एकत्र हुए। राजा का एक दूत ऊंचे स्वर में घोषणा करने लगा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है। जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार और सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, उसी समय गिरकर सोने की इस मूर्ति को दंडवत करना, और जो कोई गिरकर दंडवत न करेगा वह उसी घड़ी धधकती भट्ठी के बीच में झोंक दिया जाएगा। यह आदेश केवल एक औपचारिकता नहीं थी, भट्ठी वहीं थी, धधकती हुई और भयानक। इसकी गर्मी दूर से भी महसूस की जा सकती थी। जब संगीत बजा, हजारों लोगों ने तुरंत घुटने टेक दिए और मूर्ति को दंडवत किया, लेकिन 3 युवक खड़े रह गए, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। ये वही 3 साथी थे जो दानियेल के साथ यरूशलेम से लाए गए थे। उनका खड़ा रहना भीड़ में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। कुछ कसदी लोग जो इन विदेशियों से ईर्ष्या करते थे तुरंत राजा के पास गए। हे राजा, अन चिरंजीवी हों, उन्होंने कहा, आपने आज्ञा दी थी कि सब लोग मूर्ति को दंडवत करें, नहीं तो भट्ठी में झोंक दिए जाएंगे। परंतु कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें आपने बेबीलोन के प्रांत के कामों पर नियुक्त किया है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। ये मनुष्य, हे राजा, आपकी ओर कुछ ध्यान नहीं देते। वे न आपके देवताओं की उपासना करते हैं और न उस सोने की मूर्ति को दंडवत करते हैं जिसे आपने खड़ा कराया है। राजा नबूकदनेस्सर क्रोध से भर गया। उसने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को अपने सामने बुलाया। जब वे तीनों राजा के सामने आए, उनके चेहरों पर भय नहीं बल्कि शांति थी। राजा ने पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, क्या यह सच है कि तुम न मेरे देवताओं की उपासना करते हो और न उस सोने की मूर्ति को दंडवत करते हो जिसे मैंने खड़ा कराया है? राजा ने उन्हें एक और मौका दिया। अब यदि तुम तैयार हो कि जिस समय नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार और सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, उस समय गिरकर उस मूर्ति को दंडवत करो जिसे मैंने बनवाया है तो भला, परंतु यदि तुम दंडवत न करो तो उसी घड़ी धधकती भट्ठी के बीच में झोंक दिए जाओगे। फिर वह कौन सा देवता है जो तुम्हें मेरे हाथ से छुड़ा सकेगा? यह प्रश्न एक चुनौती थी, लेकिन तीनों युवकों का उत्तर इतिहास में सदा के लिए अंकित हो गया। उन्होंने शांति से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में आपको उत्तर देना हमारे लिए आवश्यक नहीं। यदि ऐसी बात हो तो हमारा परमेश्वर, जिसकी हम उपासना करते हैं, हमें उस धधकती भट्ठी से बचा सकता है, और हे राजा, वह हमें आपके हाथ से भी छुड़ा लेगा। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, आपको यह मालूम हो कि हम आपके देवताओं की उपासना नहीं करेंगे और न उस सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे जिसे आपने खड़ा कराया है। यह उत्तर केवल साहस नहीं था, यह पूर्ण समर्पण था। चाहे वह हमें बचाए या न बचाए, हम उसके प्रति वफादार रहेंगे। यह विश्वास का सार है। राजा का क्रोध 7वें गुना बढ़ गया। उसने आज्ञा दी कि भट्ठी को सामान्य से 7 गुना अधिक गर्म किया जाए। उसके सबसे शक्तिशाली सैनिकों को आदेश दिया गया कि इन तीनों को बांधकर भट्ठी में फेंक दें। शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांध दिया गया। उनके कपड़े, टोपियां और जूते सब उन पर ही थे। जब सैनिक उन्हें भट्ठी के पास ले गए, गर्मी इतनी तीव्र थी कि जो सैनिक उन्हें भट्ठी में फेंकने गए वे स्वयं उस आग की लपटों से मर गए। तीनों युवक बंधे हुए धधकती भट्ठी के बीच में गिर पड़े। राजा नबूकदनेस्सर अपने सिंहासन पर बैठा यह दृश्य देख रहा था, लेकिन अचानक वह चौंक कर खड़ा हो गया। उसने अपने मंत्रियों से पूछा, क्या हमने 3 पुरुषों को बांधकर आग के बीच नहीं डाला था? उन्होंने उत्तर दिया, हे राजा, निःसंदेह। राजा ने कहा, देखो, मैं 4 पुरुषों को आग के बीच में खुले घूमते फिरते देख रहा हूं और उन्हें कुछ हानि नहीं पहुंची, और चौथे की शक्ल देवताओं के पुत्र के समान है। राजा भट्ठी के द्वार के पास गया और पुकारा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल आओ। तीनों युवक आग के बीच से बाहर आए। प्रांतपाल, हाकिम, अधिपति और राजा के अन्य कर्मचारी उन्हें देखने के लिए इकट्ठे हुए। उनके शरीर पर आग का कुछ भी प्रभाव नहीं था। उनके सिर के बाल नहीं जले थे। उनके कपड़ों पर कोई निशान नहीं था।
और उनसे आग की गंध तक नहीं आ रही थी। राजा नबूकदनेस्सर ने कहा, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसने अपना दूत भेजकर अपने दासों को बचा लिया। इन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया और राजा की आज्ञा को टाल दिया और अपने परमेश्वर को छोड़कर किसी दूसरे देवता की उपासना या दंडवत करने की अपेक्षा अपना शरीर बलिदान कर दिया। राजा ने एक नई आज्ञा जारी की, कोई भी देश, जाति या भाषा का व्यक्ति यदि शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर के विरुद्ध कुछ कहे तो वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई दूसरा देवता नहीं जो इस प्रकार बचा सके। और राजा ने उन तीनों को बेबीलोन के प्रांत में और भी ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। यह घटना न केवल एक चमत्कार थी, बल्कि एक संदेश भी था। विश्वास कभी कभी हमें आग के बीच ले जाता है, लेकिन परमेश्वर हमें उस आग के बीच अकेला नहीं छोड़ता। चौथा, व्यक्ति कौन था जो उनके साथ भट्ठी में था? कुछ विद्वान मानते हैं कि वह स्वयं परमेश्वर का दूत था, या शायद मसीह का पूर्व प्रकटीकरण। जो भी हो, यह स्पष्ट था कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ है, विशेषकर जब वे सबसे अधिक कठिनाई में होते हैं। लेकिन क्या राजा नबूकदनेस्सर ने इस घटना से कोई सबक सीखा, या उसका घमंड फिर से उसे नीचे गिराएगा? अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे एक और स्वप्न राजा के जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। इस वीडियो को लाइक करें यदि आप मानते हैं कि परमेश्वर आज भी असंभव को संभव बनाता है, और कमेंट में शेयर करें कि क्या आप ऐसी परीक्षा में खड़े रह सकते हैं। अध्याय 4, घमंड का पतन और विनम्रता का उदय। बेबीलोन साम्राज्य अपने चरम पर था। नबूकदनेस्सर ने असीरिया को हराया था, मिस्र को झुका दिया था और यरूशलेम को जीत लिया था। उसके राज्य की सीमाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। नगर की दीवारें इतनी चौड़ी थीं कि उन पर रथ दौड़ाए जा सकते थे। झूलते उद्यान संसार के आश्चर्यों में गिने जाते थे। राजा के खजाने भर गए थे, लेकिन इस सब के बीच राजा के हृदय में घमंड भी बढ़ रहा था। एक रात फिर से राजा को एक भयानक स्वप्न आया। इस बार उसे स्वप्न याद था, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ पा रहा था। उसने अपने सभी ज्योतिषियों और तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन कोई भी स्वप्न की व्याख्या नहीं कर सका। अंत में दानियेल को बुलाया गया। राजा ने उसे स्वप्न सुनाया। मैंने एक बहुत बड़ा वृक्ष देखा, राजा ने कहा। वह इतना ऊंचा था कि पृथ्वी के छोर तक पहुंचता था। उसकी पत्तियां सुंदर थीं और उसमें सबके लिए भोजन था। उसकी छाया में जंगली पशु रहते थे और उसकी डालियों पर आकाश के पक्षी बसेरा करते थे। सारी सृष्टि उससे भोजन पाती थी। फिर मैंने देखा कि एक पवित्र दूत स्वर्ग से उतरा और ऊंचे स्वर में पुकारा, इस वृक्ष को काट डालो, इसकी डालियों को तोड़ डालो, इसकी पत्तियों को झाड़ डालो और इसके फलों को बिखेर दो। पशु इसके नीचे से भाग जाएं और पक्षी इसकी डालियों से उड़ जाएं, परंतु उसके तने की जड़ को भूमि में लोहे और पीतल के बंधनों में छोड़ दो। वह मैदान की घास में आकाश की ओस से भीगे। उसका भाग पशुओं के साथ हो। उसका मनुष्य का मन बदल दिया जाए और उसे पशु का मन दिया जाए, जब तक कि 7 समय बीत न जाएं। जब राजा ने यह स्वप्न सुनाया, दानियेल घबरा गया। वह लगभग 1 घंटे तक चुप रहा, अपने विचारों से व्याकुल। राजा ने कहा, हे बेलतशस्सर, स्वप्न या उसके अर्थ से घबरा मत। दानियेल ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, यह स्वप्न आपके बैरियों पर और इसका अर्थ आपके द्रोहियों पर फले। फिर दानियेल ने साहस करके स्वप्न की व्याख्या की। हे राजा, वह बड़ा वृक्ष जिसे आपने देखा वह आप हैं। आप महान हो गए हैं और आपकी महानता बढ़कर आकाश तक पहुंच गई है, परंतु यह आज्ञा दी गई है कि आपको मनुष्यों के बीच से निकाल दिया जाएगा। आप जंगली पशुओं के साथ रहेंगे और बैलों की तरह घास खाएंगे और आकाश की ओस से भीगेंगे, जब तक कि आप यह न जान लें कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे उसे देता है। दानियेल ने राजा को सलाह दी, इसलिए हे राजा, आई मेरी सम्मति आपको अच्छी लगे। अपने पापों को धर्म के काम करने से और अपने अधर्म के कामों को दीन दुखियों पर दया करने से दूर करें। ऐसा करने से शायद आपका सुख बना रहे। लेकिन राजा ने इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। 12 महीने बीत गए।
एक दिन राजा बेबीलोन के राजमहल की छत पर टहल रहा था। नगर का विहंगम दृश्य उसके सामने फैला हुआ था। उसने गर्व से कहा, क्या यह वह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैंने अपनी सामर्थ्य और शक्ति से राजनिवास होने के लिए और अपने प्रताप की महिमा के लिए बनाया है? यह वाक्य उसके मुंह से निकला ही था कि आकाश से एक शब्द आया, हे राजा नबूकदनेस्सर, तुझसे यह कहा जाता है कि तेरा राज्य तुझसे जाता रहा। तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और जंगली पशुओं के संग रहेगा। तुझे बैलों की तरह घास खिलाई जाएगी और 7 समय तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू न जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे उसे देता है। उसी घड़ी यह वचन पूरा हुआ। राजा नबूकदनेस्सर अपनी बुद्धि खो बैठा। वह अपने महल से बाहर भागा और जंगली पशुओं के साथ रहने लगा। वह घास खाने लगा जैसे बैल खाते हैं। उसका शरीर आकाश की ओस से भीगता था। उसके बाल चील के पंखों के समान और उसके नाखून पक्षियों के चंगुल के समान बढ़ गए। वह शक्तिशाली राजा, जो एक समय में संसार का सबसे महान शासक था, अब एक जानवर के समान जी रहा था। 7 वर्ष बीत गए। बेबीलोन में लोगों ने सोचा कि राजा की मृत्यु हो गई है, लेकिन परमेश्वर ने अपना वादा निभाया। निर्धारित समय के अंत में नबूकदनेस्सर की बुद्धि वापस आ गई। उसने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाईं और परम प्रधान की स्तुति की। अपनी आत्मकथा में राजा ने लिखा, उसी समय मेरी बुद्धि लौट आई और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट फिर मुझे मिल गया। मेरे मंत्री और प्रधान मुझसे भेंट करने आए और मैं अपने राज्य में स्थिर किया गया और मेरी ओर अधिक प्रशंसा होने लगी। लेकिन अब राजा एक बदला हुआ व्यक्ति था। उसने कहा, अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूं और उसकी महिमा करता हूं और उसकी स्तुति करता हूं, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। यह कहानी एक शक्तिशाली सबक सिखाती है। कोई भी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, परमेश्वर उससे अधिक शक्तिशाली है। घमंड का अंत हमेशा पतन में होता है, लेकिन परमेश्वर केवल दंड देने वाला नहीं है, वह पुनर्स्थापना करने वाला भी है। जब हम विनम्र होते हैं, जब हम स्वीकार करते हैं कि हमारी सारी उपलब्धियां परमेश्वर के अनुग्रह से हैं, तभी हम वास्तविक महानता को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या बेबीलोन के भविष्य के राजा इस सबक को याद रखेंगे, या इतिहास अपने आप को दोहराएगा? अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे नबूकदनेस्सर के पोते ने वही गलती दोहराई, और इस बार परिणाम और भी भयानक थे। यदि यह कहानी आपको प्रेरणा दे रही है तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपके जीवन में विनम्रता का क्या महत्व है। अध्याय 5। दीवार पर लिखा संदेश। वर्षों बीत गए। राजा नबूकदनेस्सर की मृत्यु हो गई और उसके बाद कई राजा आए और गए। अब बेलशस्सर बेबीलोन का राजा था, नबूकदनेस्सर का पोता। वह अपने दादा के समान न तो बुद्धिमान था और न ही उसमें वैसा आत्मनियंत्रण था। बेलशस्सर एक भोग विलास में लिप्त राजा था, जो केवल अपनी सुख सुविधाओं की चिंता करता था। इस समय तक बेबीलोन साम्राज्य कमजोर हो चुका था। मादी और फारसी लोगों की संयुक्त सेनाएं बेबीलोन को घेरे हुए थीं, लेकिन बेलशस्सर चिंतित नहीं था। बेबीलोन की दीवारें इतनी मजबूत थीं कि कोई भी सेना उन्हें तोड़ नहीं सकती थी। नगर में 2 वर्ष की खाद्य सामग्री का भंडार था। फरात नदी नगर के बीच से बहती थी, इसलिए पानी की कोई कमी नहीं थी। राजा को विश्वास था कि वह सुरक्षित है। एक रात, जबकि दुश्मन की सेनाएं बाहर डटी हुई थीं, बेलशस्सर ने अपने 1000 प्रधानों के लिए एक भव्य भोज का आयोजन किया। दाखमधु नदियों की तरह बह रहा था। नाच गाने का दौर चल रहा था। भोज के बीच में दाखमधु के नशे में चूर राजा ने एक भयानक निर्णय लिया। उसने आदेश दिया कि यरूशलेम के मंदिर से लाए गए सोने और चांदी के पात्र लाए जाएं, वे पात्र जो उसके दादा नबूकदनेस्सर ने लूटे थे। जब वे पवित्र पात्र लाए गए, राजा, उसके प्रधान, उसकी पत्नियां और उसकी रखैलें उनमें दाखमधु पीने लगे, और उसी समय वे बेबीलोन के देवताओं की स्तुति करने लगे। सोने, चांदी, पीतल, लोहे, लकड़ी और पत्थर के देवताओं की। यह केवल मूर्ति पूजा नहीं थी, बल्कि परमेश्वर का स्पष्ट अपमान था।
उसी घड़ी अचानक एक मनुष्य के हाथ की उंगलियां प्रकट हुईं और राजभवन की दीवार पर छूने के लेप पर दीपक के सामने लिखने लगी। राजा ने उस हाथ को देखा जो लिख रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके विचार उसे व्याकुल करने लगे। उसकी कमर के जोड़ ढीले हो गए और उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। राजा ने ऊंचे स्वर में पुकारा कि तांत्रिकों, कसदियों और भावी कहने वालों को बुलाया जाए। जब बेबीलोन के बुद्धिमान लोग आए, राजा ने उनसे कहा, जो कोई इस लेख को पढ़े और मुझे इसका अर्थ बताए, वह बैंजनी वस्त्र पहनाया जाएगा और उसके गले में सोने की माला पहनाई जाएगी और वह इस राज्य में तीसरा अधिकारी ठहराया जाएगा। तब राजा के सब बुद्धिमान लोग आए, परंतु वे न तो उस लेख को पढ़ सके और न राजा को उसका अर्थ बता सके। इस पर राजा बेलशस्सर अत्यधिक घबरा गया और उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया। राजभवन में हड़कंप मच गया। रानी माता, जो संभवतः नबूकदनेस्सर की पत्नी या बेटी थी, उस शोर को सुनकर भोज के घर में आई। उसने कहा, हे राजा, चिरंजीवी हो, आपके विचार आपको व्याकुल न करें और न आपका चेहरा पीला पड़े। आपके राज्य में एक पुरुष है जिसमें पवित्र देवताओं की आत्मा है। आपके दादा के दिनों में उसमें प्रकाश, समझ और देवताओं के समान बुद्धि पाई गई। आपके दादा राजा नबूकदनेस्सर ने उसे सब ज्योतिषियों, तांत्रिकों, कसदियों और भावी कहने वालों का प्रधान ठहराया था। उस पुरुष का नाम दानियेल है, जिसका नाम राजा ने बेलतशस्सर रखा था। दानियेल को बुलवाया जाए, वह इसका अर्थ बताएगा। दानियेल को राजा के सामने लाया गया। राजा ने उससे कहा, क्या तू वह दानियेल है जो मेरे दादा राजा द्वारा यहूदा से बंधुआई में लाए गए यहूदियों में से है? मैंने तेरे विषय में सुना है कि तुझ में देवताओं की आत्मा है और तुझ में प्रकाश, समझ और अद्भुत बुद्धि पाई जाती है। राजा ने दानियेल को उपहारों का प्रस्ताव दिया, यदि वह लेख को पढ़ सके और उसका अर्थ बता सके। दानियेल ने उत्तर दिया, आपके दान आपके ही पास रहें और अपने पुरस्कार किसी दूसरे को दें। फिर भी मैं राजा के लिए लेख को पढ़ूंगा और उसका अर्थ बताऊंगा। फिर दानियेल ने बेलशस्सर को उसके दादा नबूकदनेस्सर की कहानी याद दिलाई, कैसे उसे घमंड के कारण नीचा किया गया था और फिर जब उसने विनम्रता सीखी तो पुनर्स्थापित किया गया था। दानियेल ने बोल्डली कहा, हे बेलशस्सर, आप जो उसके पोते हैं, यह सब कुछ जानते हुए भी आपने अपना मन नम्र नहीं किया, वरन आपने अपने आप को स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध उठाया है। आपने उसके भवन के पात्रों को मंगवाया है और आपके प्रधानों, आपकी पत्नियों और आपकी रखैलों ने उनमें दाख मधु पिया है। आपने उन सोने, चांदी, पीतल, लोहे, लकड़ी और पत्थर के देवताओं की स्तुति की है, जो न देखते, न सुनते और न जानते हैं। परंतु जिस परमेश्वर के हाथ में आपका प्राण है और आपके सब मार्ग हैं, आपने उसकी महिमा नहीं की। फिर दानियेल ने दीवार पर लिखे शब्दों को पढ़ा, मने, मने, तकेल, ऊपर सीन, और उसने इसका अर्थ बताया। मने का अर्थ है कि परमेश्वर ने आपके राज्य के दिन गिन लिए हैं और उसका अंत कर दिया है। तकेल का अर्थ है कि आप तराजू में तौले गए हैं और हल्के पाए गए हैं। पेरेस का अर्थ है कि आपका राज्य बांटा गया है और मादियों और फारसियों को दे दिया गया है। राजा बेलशस्सर ने अपने वादे के अनुसार दानियेल को बैंजनी वस्त्र पहनाया, उसके गले में सोने की माला पहनाई और घोषणा करवाई कि वह राज्य में तीसरा अधिकारी है। लेकिन यह सम्मान बहुत कम समय के लिए था। उसी रात, जबकि बेबीलोन के लोग सोच रहे थे कि वे सुरक्षित हैं, मादी और फारसी सेनाओं ने एक चतुर योजना को अंजाम दिया। उन्होंने फरात नदी का पानी मोड़ दिया और नदी के तल के माध्यम से नगर में प्रवेश कर गए। फाटकों को खोल दिया गया। सेनाएं बिना किसी प्रतिरोध के भीतर घुस गईं। उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया और माधी दारा ने, जो लगभग 62 वर्ष का था, बेबीलोन के राज्य को प्राप्त किया। इस प्रकार बेबीलोन साम्राज्य का अंत हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे दानियेल ने वर्षों पहले नबूकदनेस्सर के स्वप्न में भविष्यवाणी की थी। सोने का सिर गिर गया था और अब चांदी की छाती और भुजाओं का समय था। यह घटना हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर का न्याय निश्चित है। हम उसका मजाक नहीं उड़ा सकते।
बेलशस्सर ने अपने दादा की कहानी से कुछ नहीं सीखा। उसने परमेश्वर का अपमान किया और उसका परिणाम तुरंत और भयानक था। लेकिन दानियेल के लिए यह एक नया अध्याय था। अब वह एक नए साम्राज्य में था, एक नए राजा के अधीन। क्या वह इस नई सरकार में भी अपना स्थान बनाए रखेगा, या उसके दुश्मन जो हमेशा उससे ईर्ष्या करते थे अब उसे नीचा दिखाने का मौका पाएंगे? अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे दानियेल को अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ा। यदि यह कहानी आपको प्रेरित कर रही है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला भाग आप तक पहुंच सके। अध्याय 6। शेरों की मांद में अद्भुत रक्षामादी राजा दारा ने जब बेबीलोन को जीता तो उसने एक नई प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। उसने पूरे राज्य को 120 प्रांतों में बांटा और प्रत्येक प्रांत पर एक अधिपति नियुक्त किया। इन अधिपतियों के ऊपर 3 अध्यक्ष नियुक्त किए गए, जिनमें से एक दानियेल था। दानियेल की ईमानदारी, बुद्धि और प्रशासनिक कौशल इतना उत्कृष्ट था कि वह शीघ्र ही अन्य 2 अध्यक्षों से श्रेष्ठ हो गया। राजा दारा ने सोचा कि वह दानियेल को पूरे राज्य का प्रधान बना दे, लेकिन यह निर्णय दानियेल के शत्रुओं के लिए असहनीय था। अन्य अध्यक्ष और अधिपति, जो अधिकांश मादी और फारसी थे, एक यहूदी बंदी को अपने ऊपर देखना स्वीकार नहीं कर सकते थे। उन्होंने दानियेल के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू किया। पहले उन्होंने दानियेल के काम में कोई गलती या भ्रष्टाचार खोजने का प्रयास किया, लेकिन दानियेल इतना ईमानदार और वफादार था कि उन्हें कोई दोष या गलती नहीं मिली। तब उन्होंने आपस में कहा, हम इस दानियेल के विरुद्ध कोई दोष तब तक न पाएंगे जब तक कि उसके परमेश्वर की व्यवस्था के विषय में कुछ न पाएं। तब इन अध्यक्षों और अधिपतियों ने राजा के पास जाकर एक चालाकी भरा प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, हे राजा दारा, चिरंजीवी हो। राज्य के सब अध्यक्षों, हाकिमों, अधिपतियों, मंत्रियों और प्रांतपालों ने आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दें और ऐसी कड़ी आज्ञा करें कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा आपको छोड़ किसी और देवता या मनुष्य से विनती करे, वह शेरों की मांद में डाल दिया जाए। हे राजा, इस आज्ञा पर हस्ताक्षर कीजिए ताकि मादियों और फारसियों की व्यवस्था के अनुसार वह बदली न जा सके। राजा दारा, जो शायद अपनी महानता से चापलूसी में आ गया था, ने बिना सोचे समझे इस आज्ञा पर हस्ताक्षर कर दिए। मादियों और फारसियों की व्यवस्था यह थी कि राजा की हस्ताक्षरित आज्ञा को बदला नहीं जा सकता था, यहां तक कि स्वयं राजा भी उसे रद्द नहीं कर सकता था। जब दानियेल को पता चला कि यह आज्ञा लागू हो गई है तो उसने क्या किया? क्या उसने 30 दिनों के लिए प्रार्थना करना बंद कर दिया? क्या उसने चुपचाप घर के अंदर प्रार्थना करने का निर्णय लिया जहां कोई देख न सके? नहीं, दानियेल अपने घर गया और जैसा कि उसका नियमित अभ्यास था, उसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली थीं। वह दिन में 3 बार घुटने टेककर अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता था और उसकी स्तुति करता था, बिल्कुल वैसे ही जैसा वह पहले करता था। दानियेल के शत्रु इसी अवसर की प्रतीक्षा में थे। उन्होंने दानियेल को प्रार्थना करते हुए देखा और तुरंत राजा के पास गए। उन्होंने राजा से पूछा, हे राजा, क्या आपने ऐसी आज्ञा पर हस्ताक्षर नहीं किए कि 30 दिन तक जो कोई आपको छोड़ किसी और देवता या मनुष्य से विनती करेगा, वह शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, यह बात मादियों और फारसियों की व्यवस्था के अनुसार स्थिर है जो टल नहीं सकती। तब उन्होंने कहा, हे राजा, वह दानियेल जो यहूदी बंधुओं में से है, वह न तो आपकी न आपके हस्ताक्षर की हुई आज्ञा की कुछ चिंता करता है, वरन दिन में 3 बार विनती किया करता है। राजा यह सुनकर बहुत उदास हुआ और उसने मन लगाया कि दानियेल को किस प्रकार बचाए। सूर्यास्त तक वह उसके छुड़ाने का उपाय सोचता रहा, लेकिन वे लोग राजा के पास इकट्ठे होकर बोले, हे राजा, यह जान लें कि मादियों और फारसियों में यह व्यवस्था है कि जो जो आज्ञा या नियम राजा ठहराए वह बदला नहीं जा सकता। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियेल को लाकर
शेरों की मांद में डाल दिया गया। राजा ने दानियेल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाएगा। एक पत्थर लाकर मांद के मुंह पर रखा गया और राजा ने अपनी और अपने प्रधानों की अंगूठियों की छाप उस पर लगाई ताकि दानियेल के विषय में कोई बदलाव न हो सके। उस रात राजा अपने महल में गया और बिना भोजन किए रहा। उसके सामने कोई बाजा न बजाया गया और उसे नींद न आई। वह पूरी रात करवटें बदलता रहा, दानियेल की चिंता में व्याकुल। भोर होते ही राजा उठा और फुर्ती से शेरों की मांद के पास गया। जब वह मांद के निकट पहुंचा तो उसने दुखी स्वर में पुकारा, हे दानियेल, जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे शेरों से बचा सका? मांद के भीतर से एक शांत आवाज आई, हे राजा, चिरंजीवी हो। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर शेरों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की, क्योंकि मैं उसकी दृष्टि में निर्दोष ठहरा। और हे राजा, आपके सामने भी मैंने कोई अपराध नहीं किया। राजा अत्यंत आनंदित हुआ और आज्ञा दी कि दानियेल को मांद में से निकाला जाए। जब दानियेल मांद में से निकाला गया तो उसके शरीर में कोई चोट न पाई गई, क्योंकि उसने अपने परमेश्वर पर भरोसा रखा था। शेर, जो भूखे और खतरनाक जानवर थे, दानियेल को छू तक नहीं पाए थे। यह केवल एक चमत्कार ही हो सकता था। फिर राजा ने आज्ञा दी कि जिन लोगों ने दानियेल पर दोष लगाया था उन्हें और उनके बच्चों और पत्नियों को शेरों की मांद में डाल दिया जाए। और वे मांद के तल तक भी न पहुंचे थे कि शेरों ने उन पर झपट्टा मारा और उनकी सब हड्डियां चूर चूर कर दीं। तब राजा दारा ने सारे देश में रहने वाले सब लोगों, जातियों और भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं यह आज्ञा देता हूं कि मेरे राज्य के सारे अधिकार में रहने वाले लोग दानियेल के परमेश्वर के सम्मुख थरथराएं और उसका भय मानें, क्योंकि वही जीवित परमेश्वर है और सदा तक स्थिर रहने वाला है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता अंत तक रहने वाली है। वही छुड़ाने वाला और बचाने वाला है। वह आकाश में और पृथ्वी पर चिन्ह और अद्भुत काम दिखाता है। उसी ने दानियेल को शेरों के वश से बचाया है। यह दानियेल दारा के और फारसी कुसरू के राज्य में उन्नति करता गया। दानियेल की कहानी हमें सिखाती है कि जब हम परमेश्वर के प्रति वफादार रहते हैं तो वह हमारी रक्षा करता है। भले ही परिस्थितियां कितनी भी भयानक क्यों न हो, परमेश्वर का हाथ हम पर है। दानियेल ने समझौता नहीं किया। वह जानता था कि आज्ञा का पालन न करने का अर्थ मृत्यु है, फिर भी उसने प्रार्थना करना जारी रखा। यही सच्चे विश्वास की परीक्षा है। लेकिन दानियेल की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। उसे अद्भुत दर्शन दिए गए, भविष्य के साम्राज्यों और अंत समय के बारे में रहस्य प्रकट किए गए। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे दानियेल को स्वर्गीय युद्धों का ज्ञान दिया गया और कैसे स्वर्गदूतों ने उसके साथ बातचीत की। यदि आप इस यात्रा को जारी रखना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप मानते हैं कि स्वर्गीय युद्ध वास्तविक हैं। अध्याय 7, स्वर्गीय युद्ध का रहस्य। दानियेल अब एक वृद्ध व्यक्ति था। उसने 3 साम्राज्यों को उठते और गिरते देखा था, बेबीलोन, उन्मादी और अब फारस। वह अपने जीवन के 90 वर्षों में से अधिकांश बंधुआई में बिता चुका था, लेकिन उसका मन अभी भी यरूशलेम में था, अपने लोगों के साथ जो अभी भी बिखरे हुए थे। फारस के राजा कुसरू के 3रे वर्ष में दानियेल को एक विशेष प्रकाशन मिला। उस समय वह 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उसने कोई स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया, न मांस न दाखमधु उसके मुंह में गया, और न ही उसने अपने शरीर पर तेल लगाया। वह अपने लोगों के लिए, यरूशलेम के लिए और परमेश्वर की योजना को समझने के लिए प्रार्थना कर रहा था। 3 सप्ताह के अंत में दानियेल हिद्देकेल नदी के किनारे था। जब उसने अपनी आंखें उठाईं तो उसने एक पुरुष को देखा जो सनी के वस्त्र पहने हुए था और जिसकी कमर में ऊफाज के कुंदन का कटिबंध बंधा हुआ था। उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुंह बिजली का सा, उसकी आंखें जलते हुए पलीते के समान, उसकी भुजाएं और पांव झलकाए हुए पीतल के समान, और उसके वचनों का शब्द
भीड़ के शोर के समान था। यह दर्शन इतना प्रभावशाली था कि केवल दानियेल ही इसे देख सका। उसके साथ जो लोग थे उन्होंने दर्शन तो नहीं देखा, परंतु उन पर बड़ा कंपकंपी छा गई और वे छिपने के लिए भाग गए। दानियेल अकेला रह गया, और जब उसने यह बड़ा दर्शन देखा तो उसमें कुछ बल न रहा। उसका तेज मलिनता में बदल गया और उसमें कुछ बल न रहा। वह भूमि पर मुंह के बल गिर गया और गहरी नींद में सो गया। तब एक हाथ ने उसे छुआ और उसे हिलाकर उसके घुटनों और हथेलियों के बल खड़ा कर दिया। स्वर्गदूत ने कहा, हे दानियेल, हे अत्यंत प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहूंगा उन पर ध्यान दे और सीधा खड़ा हो जा, क्योंकि मैं अब तेरे पास भेजा गया हूं। दानियेल कांपता हुआ खड़ा हो गया। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे दानियेल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन से जब तूने अपना मन समझ प्राप्त करने के लिए लगाया और अपने परमेश्वर के सामने दीन होने के लिए लगाया, तब से तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आया हूं। परंतु फारस के राज्य के प्रधान ने 21 दिन तक मेरा सामना किया। इसीलिए मीकाएल, जो मुख्य प्रधानों में से एक है, मेरी सहायता के लिए आया, क्योंकि मैं वहां फारस के राजाओं के पास रुका हुआ था। यह प्रकाशन चौंकाने वाला था। स्वर्गदूत ने बताया कि जिस क्षण दानियेल ने प्रार्थना करनी शुरू की, उसकी प्रार्थना सुन ली गई थी, लेकिन उत्तर तुरंत नहीं आया, क्योंकि स्वर्गीय क्षेत्र में एक युद्ध चल रहा था। फारस का राज्य प्रधान, एक दुष्ट आत्मिक शक्ति जो फारसी साम्राज्य को प्रभावित कर रही थी, ने परमेश्वर के दूत को रोक लिया था। यह हमें एक महत्वपूर्ण सच्चाई दिखाता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो केवल पृथ्वी पर ही नहीं, बल्कि स्वर्ग में भी कुछ घटित होता है। हमारी प्रार्थनाएं आत्मिक युद्ध को प्रभावित करती हैं, और कभी-कभी उत्तर में देरी इसलिए नहीं होती कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी, बल्कि इसलिए कि आत्मिक क्षेत्र में युद्ध चल रहा है। स्वर्गदूत ने यह भी बताया कि मीकाएल, जो प्रधान स्वर्गदूतों में से एक है और इज़राइल का विशेष रक्षक है, उसकी सहायता के लिए आया। केवल मीकाएल की सहायता से ही वह फारस के राज्य प्रधान को पार कर सका और दानियेल के पास आ सका। यह युद्ध कोई काल्पनिक नहीं था, बल्कि वास्तविक आत्मिक युद्ध था जो पृथ्वी की घटनाओं को प्रभावित कर रहा था। स्वर्गदूत ने दानियेल को भविष्य की घटनाओं के बारे में बताया। उसने कहा कि फारस में 3 और राजा उठेंगे और चौथा सबसे धनी होगा। उसके बाद यूनान का एक शक्तिशाली राजा उठेगा जो बड़े सामर्थ्य के साथ राज्य करेगा। यह सिकंदर महान के बारे में भविष्यवाणी थी। स्वर्गदूत ने यह भी बताया कि उसका राज्य टूट जाएगा और 4 दिशाओं में बंट जाएगा। फिर उत्तर के राजा और दक्षिण के राजा के बीच युद्धों का विस्तृत विवरण दिया गया। ये भविष्यवाणियां इतनी सटीक थीं कि बाद में इतिहासकारों ने इन्हें ठीक वैसे ही घटित होते देखा। सीरिया के सेल्यूकस राजवंश उत्तर का राजा और मिस्र के टालेमी राजवंश दक्षिण का राजा के बीच की लड़ाइयां बिल्कुल वैसे ही हुईं जैसा दानियेल को बताया गया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी उस घृणित व्यक्ति के बारे में थी जो उठेगा और मंदिर को अपवित्र करेगा। यह एंटियोकस एपिफेंस के बारे में थी, जिसने 2री शताब्दी ईसा पूर्व में यरूशलेम के मंदिर में सूअर की बलि चढ़ाई थी और यहूदी धर्म का पालन करना अवैध घोषित कर दिया था। यह अत्याचार का समय था, लेकिन स्वर्गदूत ने यह भी बताया कि यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। दानियेल ने पूछा, इन आश्चर्यकर्म बातों का अंत कब होगा? उत्तर रहस्यमय था, 3.5 समय तक। यह समय अवधि बाद में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी दिखाई देती है। जब दर्शन समाप्त हुआ, दानियेल कई दिनों तक बीमार रहा। वह जो कुछ उसने देखा था उससे व्याकुल था, लेकिन फिर उसने अपना काम संभाला और राजा का काम करने लगा। हालांकि उसका मन उन रहस्यों पर था जो उसे दिखाए गए थे। यह अनुभव हमें कई महत्वपूर्ण सच्चाइयां सिखाता है। पहला, प्रार्थना शक्तिशाली है और स्वर्ग में गतिविधि उत्पन्न करती है। दूसरा, आत्मिक युद्ध वास्तविक है। पृथ्वी पर जो कुछ होता है उसके पीछे अदृश्य आत्मिक शक्तियां काम कर रही हैं। तीसरा, परमेश्वर के पास एक योजना है और वह इतिहास की दिशा को नियंत्रित करता है।
चौथा, हमारे स्वर्गीय संरक्षक हैं जो हमारे लिए युद्ध करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग में क्या होता है? दानियेल की कहानी हमें बताती है कि हमारी प्रार्थनाएं निरर्थक नहीं हैं। वे स्वर्गदूतों को गतिमान करती हैं, आत्मिक युद्धों को प्रभावित करती हैं और अंततः परमेश्वर की योजना को पूरा करने में मदद करती है। लेकिन दानियेल को और भी दर्शन दिए गए थे, दर्शन जो अंत समय के बारे में बताते थे। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे दानियेल को भविष्य के साम्राज्यों और अंतिम राज्य के बारे में 4 पशुओं का दर्शन दिया गया। यदि आप आत्मिक युद्ध और भविष्यवाणी के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी परमेश्वर के दूतों के कार्य को अपने जीवन में अनुभव किया है। अध्याय 8, भविष्य के साम्राज्यों का दर्शन। बेलशस्सर के राज्य के पहले वर्ष में, जब बेबीलोन साम्राज्य अपने अंतिम दिनों में था, दानियेल को एक असाधारण दर्शन प्राप्त हुआ। रात में अपने बिस्तर पर लेटे हुए उसने एक स्वप्न देखा और उसके मन में दर्शन आए। उसने जो देखा वह इतना महत्वपूर्ण था कि उसने तुरंत उसे लिख लिया। दानियेल ने देखा कि महासागर से 4 विशाल पशु निकल रहे थे, प्रत्येक एक दूसरे से भिन्न। आकाश की चारों वायुएं महासमुद्र पर टकरा रही थीं और इस उथल पुथल से ये पशु उभर रहे थे। यह महासमुद्र मानवता का प्रतीक था, राष्ट्रों और लोगों का अराजक समूह। पहला पशु सिंह के समान था, परंतु उसके उकाब के से पंख थे। जब दानियेल देख रहा था तब उसके पंख नोच डाले गए और वह भूमि पर से उठाया गया और मनुष्य के समान पांवों पर खड़ा कर दिया गया और उसे मनुष्य का सा मन दिया गया। यह बेबीलोन साम्राज्य का प्रतीक था। सिंह शक्ति और महानता का प्रतीक है और उकाब के पंख तीव्र विजय का। लेकिन पंखों का नोचा जाना नबूकदनेस्सर की विनम्रता को दर्शाता है जब उसे जंगली जानवर बना दिया गया था। दूसरा पशु भालू के समान था। वह एक ओर उठा हुआ था और उसके मुंह में उसके दांतों के बीच 3 पसलियां थीं और उससे कहा गया, उठ, बहुत मांस खा ले। यह मादी फारसी साम्राज्य था जो बेबीलोन के बाद आया। भालू शक्ति का प्रतीक है, लेकिन सिंह जितना राजसी नहीं। एक ओर उठा होना संभवतः फारसियों की मादियों पर प्रधानता को दर्शाता है। 3 पसलियां वे 3 मुख्य राष्ट्र हो सकते हैं जिन्हें उन्होंने निगल लिया, बेबीलोन, लीडिया और मिस्र। तीसरा पशु चीते के समान था और उसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख थे। इस पशु के 4 सिर थे और उसे प्रभुता दी गई। यह यूनानी साम्राज्य था जिसे सिकंदर महान ने स्थापित किया। चीता गति का प्रतीक है और सिकंदर ने वास्तव में अविश्वसनीय गति से विश्व को जीता। 4 पंख और 4 सिर उसकी मृत्यु के बाद साम्राज्य के 4 भागों में विभाजन को दर्शाते हैं, जो उसके 4 सेनापतियों द्वारा शासित हुए। चौथा पशु भयानक और डरावना और अत्यंत बलवान था। उसके बड़े बड़े लोहे के दांत थे। वह खाता और चूर चूर करता था और बचे हुए को पांवों से रौंदता था। वह सब पहले पशुओं से अलग था और उसके 10 सींग थे। यह रोम साम्राज्य था जो पिछले सभी साम्राज्यों से अधिक शक्तिशाली और क्रूर था। लोहे के दांत उसकी भयंकर सैन्य शक्ति को दर्शाते हैं। 10 सींग 10 राजाओं या राज्यों को दर्शाते हैं। जब दानियेल सींगों को ध्यान से देख रहा था तो उनके बीच एक और छोटा सींग निकला और पहले सींगों में से 3 उस छोटे सींग के सामने से जड़ से उखाड़े गए और इस छोटे सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़े बोल बोलने वाला मुंह था। यह छोटा सींग एक भावी शासक का प्रतीक है जो बड़ी बातें करेगा और परम प्रधान के विरुद्ध बोलेगा। कई बाइबल विद्वान इसे अंत समय के मसीह विरोधी के रूप में देखते हैं। फिर दृश्य बदल गया। दानियेल ने स्वर्ग में एक न्यायालय देखा। सिंहासन रखे गए और एक प्राचीनतम विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम के समान उजला और उसके सिर के बाल निर्मल ऊन के समान थे। उसका सिंहासन अग्नि की लपटों का और उसके पहिए धधकती आग के थे। उसके सामने से आग की धारा निकलकर बह रही थी। हजारों हजार उसकी सेवा कर रहे थे और लाखों लाख उसके सामने उपस्थित थे। न्यायालय बैठ गया और पुस्तकें खोली गईं। दानियेल ने देखा
कि चौथे पशु का वध किया गया क्योंकि छोटा सींग बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था। बाकी पशुओं की प्रभुता भी छीन ली गई। यद्यपि उनका जीवन एक समय तक बढ़ाया गया। फिर दानियेल ने सबसे महत्वपूर्ण दृश्य देखा। रात के दर्शनों में उसने देखा कि मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था। वह उस प्राचीनतम के पास पहुंचा और उसे उसके समीप लाया गया, और उसे ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि सब देशों, जातियों और भाषा के लोग उसकी सेवा करें। उसकी प्रभुता सदा की प्रभुता है जो जाति नहीं, और उसका राज्य अटल है। यह मनुष्य का पुत्र कौन है? ईसाई विश्वासी इसे यीशु मसीह के रूप में देखते हैं। यीशु ने स्वयं को अक्सर मनुष्य का पुत्र कहा। यह भविष्यवाणी परमेश्वर के अनंत राज्य की ओर संकेत करती है। ये एक ऐसा राज्य जो सभी मानवीय साम्राज्यों को प्रतिस्थापित कर देगा। दानियेल इस दर्शन से बहुत व्याकुल हुआ। उसने पास खड़े एक व्यक्ति से इसका अर्थ पूछा। उसे बताया गया कि 4 पशु 4 राजा हैं जो पृथ्वी पर उठेंगे, परंतु अंत में परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को प्राप्त करेंगे और युगानुयुग उसके अधिकारी रहेंगे। दर्शन का अर्थ और अधिक विस्तार से समझाया गया। छोटा सींग परम प्रधान के विरुद्ध बातें करेगा और उसके पवित्र लोगों को पीड़ित करेगा। वह समयों और व्यवस्था को बदलने की सोचेगा, और पवित्र लोग 3.5 समय तक उसके वश में कर दिए जाएंगे। परंतु न्यायालय बैठेगा और उसकी प्रभुता छीन ली जाएगी और वह अंत तक सत्यानाश हो जाएगा। फिर राज्य और प्रभुता और सारे आकाश के नीचे के राज्य की महिमा परम प्रधान के पवित्र लोगों को दी जाएगी। उसका राज्य सदा का राज्य है और सब प्रभुताएं उसकी सेवा करेंगी और उसकी आज्ञा मानेंगी। यह दर्शन समाप्त हुआ। दानियेल ने लिखा। यहां बात समाप्त हुई। मुंह दानियेल के मन में बड़ी घबराहट होने लगी और मेरा मुंह पीला पड़ गया, परंतु मैंने इस बात को अपने मन में रखा। यह दर्शन हमें क्या सिखाता है? पहला, मानवीय साम्राज्य अस्थायी हैं, वे उठते हैं और गिरते हैं। दूसरा, इतिहास परमेश्वर के नियंत्रण में है, वह जानता है कि क्या होने वाला है। तीसरा, बुराई की शक्तियां समय के लिए प्रभावी लग सकती हैं, लेकिन उनका अंत निश्चित है। चौथा, परमेश्वर का अनंत राज्य अंततः सभी मानवीय राज्यों को प्रतिस्थापित कर देगा।